बोलिएगा? दलाल जो है सो चुनाव लड़ रहे हैं, और जो दलाल हैं सो दलाल पैदा किए हैं एमएलए होकर के। क्या कर रहे थे 10 साल एमएलए हो थे तो दलाल उनके यहाँ 10 दलाल है, हर थाना का अलग दलाल बैठा हुआ है, हर ब्लॉक का दलाल बैठा हुआ है, हर स्कूल का दलाल बैठा हुआ है। करते हैं उन्होंने अपने सवाल का जवाब खुद दिया है। उन्होंने बोला कि गोविंदगंज में चेयरमैन मैं बनाता हूं, प्रमुख मैं बनाता हूं, विधायक मैं बनाता हूं, एमपी मैं बनाता हूं। वो कैसे बनाते हैं ये पूरी गोविंदगंज की जनता को पता है। ठीक है, नमस्कार, अभी हम बिहार के पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज विधानसभा में हैं और यहाँ से जन स्वराज के प्रत्याशी श्री कृष्णाकांत मिश्रा जी हैं। उनसे तमाम सवाल है, मेरे दिल में तमाम सवाल है, जो जनता का सवाल है। कुछ सवाल करेंगे। चुनावी दौरे में है और एक खास बात देखने को मिला कि सब कोई 4 चक्का से, बड़े बड़े फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं। और जरा जानने का प्रयास करेंगे, बाइक से हमको दिखे हैं, आप बाइक से दिखे हैं? बाइको मेरा नहीं है, मेरे पास साइकिल नहीं है। बाइक की बात करते हैं, जो मिल गया जैसे चला है। पूछ लिए लोगों से, जो साइकिल से आया है उसके साथ साइकिल से हम गए हैं, ब्लॉक गए हैं, थाना गए हैं, लुंगी और गंजी पर थाना गए हैं। यहीं का रामपुर के आदमी हाजत में बंद था, चौक पर थे, तो लोगों ने कहा तो कुर्ता हमारा जा करके रड़ियाँ जो है सो आगे लाया लो, और पीछे से एक मोटरसाइकिल आया, साइकिल पर जा रहे थे, मोटरसाइकिल पर बैठ कर गए। और चुनावी दौरा में है, कैसा लग रहा है? जमीनी स्तर का नेता आपको बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं जमीनी स्तर का नेता है कृष्णाकांत मिश्रा, तो कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा यह बात जो लोग कह रहा है कि जमीनी स्तर का होता है, जो जमीन से पैदा लिया है और जमीन पर काम किया है, और आपके सारे बातों को प्रशांत किशोर जी जमीन पर घूमे हैं 2 साल घूम करके पार्टी बनाए, तो यहाँ जानते हैं कि रामपुरवा की धरती पर कौन फसल होगा, कौन जो है सो आपको जो है सो बीज यहाँ सफल होगा, इसके नहर में पानी है कि नहीं है, इनके घर पर जो है सो छप्पर है कि नहीं है। तो जमीनी स्तर पर है तो हम जानते हैं इनके घर में कौसम खाना बनता है और खाना नहीं बनता है, इस बात को जानते हैं। और ये सभी लोग हमको भी जानते हैं, इसलिए जमीनी स्तर के हैं। हम और जो हवाई हैं, मालदार लोग हैं, वो जो है सो जमीन पर नहीं चलते हैं। आज पूछ लीजिए कि 8 आदमी उम्मीदवार है और 3 आदमी जो मुख्य लड़ाई के मुख्य धारा में है, वो आदमी किसके दरवाजे, किसी गरीब आदमी के दरवाजे पर गया वो वोट मांगने? किसी बेटी बहू से और माँ से और चाची से और दादी से वोट मांगाओ। मैं हर दरवाजे पर जाने का प्रयास करता हूं और मोटरसाइकिल से इसीलिए घूम रहा हूं कि हर दरवाजे पर पहुंच सकूं। हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे क्योंकि आप चुनावी दौर में घूम रहे हैं। कुछ सवाल है कि जैसे आप जीतने के बाद इस गोविंदगंज विधानसभा के लिए क्या क्या कीजिएगा? गोविंदगंज विधानसभा के लिए आज तक कुछ हुआ ही नहीं है और पुनर्निर्माण करने की बात है। इस रोड पर जो आप खड़ा हैं, मैं जब जिला परिषद हुआ, यह कच्ची रोड थी, इसको हमने फर्स्ट टाइम में इस रोड को ग्रामीण सड़क से जुड़वा करके इस सड़क का निर्माण कराया। और यही सड़क नहीं, वो जो एक उम्मीदवार है वो इसके ठेकेदार थे। आज देखिए 3 साल से, हर साल 3 साल पर ठेकेदारी में इसके रिपेयर का पैसा उठता है 5 साल तक, लेकिन कौन 3 साल के बाद टूटा फूटा है रिपेयर कराएगा लो और 3 साल का उठाएगा लो। विपक्ष कुछ आप पे निशाना साध रही है। विपक्ष से अगर सवाल पूछा जा रहा है कि थाने पे लेके कि थाने में भ्रष्टाचार जो होता है, तो विपक्ष बोल रहे जो दलाल हैं वही तो चुनाव लड़ रहे हैं, इस पे क्या बोलिएगा? दलाल जो है सो चुनाव लड़ रहे हैं, और जो दलाल हैं सो दलाल पैदा किए हैं एमएलए होकर के। क्या कर रहे थे 10 साल एमएलए हो थे तो दलाल उनके यहाँ 10 दलाल है, हर थाना का अलग दलाल बैठा हुआ है, हर ब्लॉक का दलाल बैठा हुआ है, हर स्कूल का दलाल बैठा हुआ है। स्कूल के डेस्क बेंच से लेकर के आपको जो है सो उसके बाउंड्री से लेकर के और थाना के केस मुकदमों से लेकर के उन दलालों का लिस्ट कहिएगा तो हम जारी कर देंगे। अभी जो है सो कहाँ उनका कौन ब्लॉक में जा कर देखिए, दिन भर कुर्सी टेबल लगा करके दलाल मनरेगा के पैसों को जनता के खाते में भेज करके 5,000 रुपया भेजा जाता है और उसको 500 रुपया दे करके रुपया निकाला जाता है। इससे बड़ा कोई दलाल हो सकता है क्या? और विपक्ष ये भी बता रहे कि गोविंदगंज में कोई भी विधायक रहे, कोई भी कुछ भी रहे, विधायक तो हम ही हैं। अब रावण का घमंड जो है, रावण के घमंड के लिए राम पैदा लिए और उनके घमंड, किसी के घमंड तोड़ने के लिए गोविंदगंज की जनता काफी है। बड़े बड़े लोगों का घमंड गोविंदगंज ने तोड़ा है। अंग्रेजों को भगाने में आगे काम किया है, तो यहाँ से विदेशियों के भगाने में, देसी
और स्वदेशी की लड़ाई है, विदेशी को लोग भगाएंगे यहाँ से। एक बात बताइए कि गोविंदगंज बड़ा विधानसभा है, थोड़ा इधर से, ये गोविंदगंज बड़ा और विधानसभा- गोविंदगंज विधानसभा है, और गोविंदगंज के मिट्टी से अगर किसी को प्रेम और मोहब्बत रहता तो यहाँ जितनी हत्याएं हुई है उसका लिस्ट जारी करेंगे कि क्यों किसकी यहाँ हत्या की गई है, किसका अपहरण किया गया है और किसको गलत केस में फंसाया गया है। और ये बड़ा विधानसभा है, तो यहाँ पे जब चुनाव आता है तो लोग जाति धर्म पे बट के और एक अच्छे उम्मीदवार को वोट नहीं दे पाते हैं, इससे एक अच्छा विधायक नहीं बनता है, उस पर क्या बोलिएगा? देखिए, ये 78 साल तक हुआ है और जन स्वराज की जो नींव पड़ी है, और प्रशांत किशोर जी ने इसी पर नींव डाला है कि हिंदू मुसलमान से ऊपर उठिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड से ऊपर उठिए, पिछड़ा और अति पिछड़ा से ऊपर उठिए, दलित महादलित से ऊपर उठिए, एक बार बिहार के लिए और अपने बच्चों के विकास के लिए एक बार वोट कीजिए। इसी आधार पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जात धर्म पर जिसको देना है वो दे, हम लोग जात धर्म पर वोट नहीं मांगते हैं। और प्रशांत जी का ये भी कहना है कि कोई भी आदमी यह मांग कर नहीं जाता है कि हमको फलाने जात के माँ के पेट में हमारा गर्भ रह जाए और फलाने पेट में गर्भ रह जाए। जब आदमी जन्म लेता है उसके बाद जात बनती है, जात जो है सो जन्म के पहले नहीं बनता है। और आप जात की बात करते हैं, अभी छठ बीता है, अगर जात की बात लोग करता है तो क्यों डोम का दौरा जो है सो छठ में इस्तेमाल किया जाता है? क्यों मुसलमान दर्जी का ब्लाउज और साया और साड़ी पहन करके लोग जाता है? क्यों कोयरी का जो है सो सुथनी मुरई जो है सो उसमें पड़ता है? तो जात की बात आप करते हैं। चुनावी दौर है और बड़े बड़े फॉर्च्यूनर से घूमने वाले लोग यहीं आप बाइक से घूम रहे हैं, तो जरा बताइए ना, कहाँ से लाइएगा इतना पैसा कि इस भौकाल बनाइएगा? कौन सी के लिए भौकाल बनाना है? जनता सब भौकाल समझती है। जमीनी स्तर ही रहना है, एकदम जमीनी स्तर पर आना है। हमसे न कोई पैसा मांगता है, उल्टे हम चले हैं यहीं कोई साहब जी हैं या चाय पिलाने के लिए अभी उस समय से कह रहे हैं, तो मान लीजिए 70-80 आदमी है, हम कहेंगे नहीं भैया बकवास दीजिए, किसी अगले दरवाजे पर देखेंगे। तो कोई 10 आदमी के अगर किसी गांव में ढुकते हैं तो चाय पीने के लिए हर आदमी के दरवाजे पर बांट देते हैं कि आप 10 आदमी को पिला दीजिए, आप 10 आदमी को पिला दीजिए। इसी में काम चलता है। चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कुछ सपोर्टर भी लोग हैं जो साथ में घूम रहे हैं, उनसे बात करेंगे। आपका भैया नाम क्या है? अमित। क्या बोलिएगा जन स्वराज के बारे में, कृष्णकांत मिश्रा के देखिए, बारे में? जन स्वराज से पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने एक सवाल पूछा था हमारे नेताजी से दलाल के ऊपर। तो गोविंद, और आपने ये सवाल पूछा था दलाल के ऊपर, आपने ये ध्यान से हटा दिया कि जिन्होंने आपको ये बताया कि थाना की दलाली कौन करते हैं, उन्होंने अपने सवाल का जवाब खुद दिया है। उन्होंने बोला कि गोविंदगंज में चेयरमैन मैं बनाता हूँ, प्रमुख मैं बनाता हूँ, विधायक मैं बनाता हूँ, MP मैं बनाता हूँ। वो कैसे बनाते हैं ये पूरी गोविंदगंज की जनता को पता है, ठीक है? तो दलाली पहले वहीं से शुरू होती है और वहीं खत्म होती है। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने पूछा कि हम कैसे जीतेंगे, और ये मतलब पैसा खर्चा नहीं कर रहे हैं, चाहे यहाँ के लोग जात पात से उस पर वोट नहीं दे रहे हैं। जमीनी स्तर का नेता है, बाइक से घूम रहे हैं, तो इसलिए हमको लगा कि हाँ कैसे इस जो देखिए, जमीन से घूमने से ये लोगों के दिल में उतर चुके हैं, ठीक है? आप यहाँ इनसे लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है? और दूसरा आप ये देखिए कि अब मौसम ने अपना रंग बदल चुकी है। नवंबर के महीने में बरसात हो गई है, तो गोविंदगंज में मौसम ने पूरा रंग बदल चुका है और गोविंदगंज पूरी जन स्वराज में हो चुकी है। अभी आप जो वीडियो में देख रहे थे, ये जन स्वराज के प्रत्याशी कृष्णकांत मिश्रा जी थे, और यहीं एक रामपुरवा गांव है, यहीं से हम दिखाने का प्रयास किया। बस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।